दोस्तों नमस्कार। इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। 10 साल का हिसाब कांग्रेस पार्टी मांग रही है। भाई किस चीज़ का हिसाब मांग रही है? यमुनानगर के अंदर आज यात्रा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो शुरुआत की है। बातचीत करते हैं, पीछे आपने बोर्ड देख लिया होगा प्रॉपर्टी डीलर, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार अपराध जो है बढ़ रहा है प्रदेश के अंदर। प्रॉपर्टी डीलरों को भी धमकियाँ दी जा रही हैं और बातचीत कर ले। राम राम भाई। राम राम। ठीक हो? क्या लग रहा है बदलाव की 10 साल का? बदलाव तो तय है जी, बदलाव तय है। जो सरकार की गलत रणनीतियों की वजह से हर आदमी परेशान है। क्या गलत नीतियाँ सरकार? गलत नीतियाँ जैसे कि आप चाहे प्रॉपर्टी को लेके लगा लो, चाहे आप किसी चीज़ को निकाल के लगा लो, सड़कों के कपड़े लगा लो, चाहे नगर निगम के कपड़े लगा लो, चाहे प्रॉपर्टी के कपड़े लगा लो। आप किस बात के पूछना चाहते हो, मैं उसके बाद बता दूंगा आपको कि कहाँ सरकार की गलत रणनीतियाँ नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर का क्या कुछ है? प्रॉपर्टी एसोसिएशन है। हाँ जी, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन। देखो सर, इसमें पार्टी का और इसका कोई मैटर नहीं है, पर बट क्या है, हम शुरू से कांग्रेस के साथ हैं। इसमें सिर्फ सीधी सी एक बात बताता हूँ आपको, आप जनता ने बदलाव तय कर लिया है। अच्छा, बदलाव तय कर लिया आपने? है जी, बदलाव तय कर लिया है। बिल्कुल बदलाव तय है। क्या बदलाव करोगे फिर अब की बार? है जी, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? मुद्दा एक मिनट आ जाओ। सर, हम तो यहाँ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी पार्टी की एक तो रजिस्ट्री बंद कर दिया 1.5 महीने से। मेन मुद्दा ये है। और अनप्रूव्ड कॉलोनियाँ जो बहुत 50-60 साल से पुरानी कॉलोनियाँ हैं वो अनप्रूव्ड आ रही हैं, उसकी पार्ट की रजिस्ट्री नहीं हो रही। वो जो उसकी सब आईडी बोलते हैं, सब आईडी बना के सब आईडी बनवाओ, उसकी सब आईडी अनप्रूव्ड में जाती है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। जो हमने डील करवाई हुई है, आम जनता भी उससे परेशान है। वो हमारे ऑफिस में हमारे घर आके कह रही है कि हमने पार्ट में कोई प्रॉपर्टी नहीं ली थी, हमने तो आपसे प्लॉट लिया था, वो 100 गज का है, 150 गज का है, हमें नहीं पता। अब 500 गज का किसी का प्लॉट है, किसी की मजबूरी है बेचना, उसमें से वो 200 गज बेचना चाहता है, 100 गज बेचना चाहता है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। और ये उसको या तो ये कह रहे हैं कि 500 का 500 बेच दो। 500 क्यों बेचेगा? जो अपने घर भी तो उसने रहना है। मेन मुद्दा हमारा है कि पार्ट की रजिस्ट्रियाँ जो पहले चल रही थी वो 1.5 महीने से इन्होंने बंद कर दी हैं। और उसका हम 2 बार तो सीएम साहब से मिल चुके हैं, 5 बार हमने डीसी साहब को मिल लिए, 2 बार एडीसी जो आयुष सिन्हा है, जो इसके हमारे यूएलबी के अपना कमिश्नर है यहाँ पे नगर निगम में, उनसे मिल लिए हैं, असीम गोयल जी से मिल लिए हैं। वो कहते हैं हमने काम कर दिया, लेकिन हम नीचे आके यहाँ प्रशासन वालों से पूछते हैं, हमारे पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हम 1.5 महीने से धूप में खड़े होके यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, बहुत परेशान है। तब हमने इस मुद्दे को, ये जो यात्रा निकल रही है आप इनका समर्थन कर रहे हो, इससे क्या समस्या का हल हो जाएगा? समस्या के हल के लिए हम आए कि हमारा मुद्दा को उजागर किया जाए। ये नहीं करेंगे तो दूसरी सरकार करेगी। कोई तो हमारे मुद्दे तो मेरे हमारे इससे पहले 10 साल पहले जब हुड्डा सरकार थी, जब क्या कुछ था? उस टाइम रजिस्ट्रियाँ हो रही थी। इनके 5 साल में भी रजिस्ट्री हुई। अब 1.5 महीने से इन्होंने ज़्यादा अपना पोर्टल ही नए बना दिए हैं। पोर्टल में जब इन्होंने बंद किया है पोर्टल को बंद किया इन्होंने कि सवेरे पता चला है कि पार्टी की रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। अब ये कहते हैं कि पोर्टल में हम सुधार कर रहे हैं। वो पिछले 13 तारीख को हम ये अपना सुधा जी ने, जो सुभाष सुधा जी यूएलपी के मंत्री हैं, उन्होंने हमारे को बोला था कि हमने घोषणा करी उन्होंने सबने कि पार्टी की रजिस्ट्री खोल दी है, एग्रीकल्चर में एनडीसी की जरूरत नहीं होगी, डेवलपमेंट चार्जेस की जरूरत नहीं होगी। 13 तारीख से आज 16 तारीख हो गई है जी, 1 महीना 3 दिन हो गए हैं जी, उसमें कुछ नहीं हुआ। जी। अपराध की बातचीत करें तो अब इतनी सुरक्षा या पहले की सरकार में सुरक्षा थी? नहीं, सुरक्षा के मामले में तो ठीक ही चल रहा है सर। ठीक है, अभी भी है सुरक्षा तो चल रही है। लगातार रोज के इतने धमकियां मिल रही हैं। धमकियों वाला तो देखो जी, इधर वाला एरिया तो ठीक है, धमकियों वाला तो इतना नहीं है। उधर दूसरी तरफ हो रही हो तो कह नहीं सकते। यहाँ ठीक है माहौल। यहाँ माहौल तो ये यात्रा क्या हमारा तो मेन मकसद जो है प्रॉपर्टी आईडी का ही है। और ये जब से ये सरकार आई है हमारे को तब से परेशान कर रही है। इनको खुद ही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जिस अफसर के पास चले जाओ हर एक के अपने व्यूज हैं। कह रहे जी खोल दिया, वहाँ जाओ वो कहते हैं जी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हम बगैर नोटिफिकेशन के क्या करें। अब हमें बताओ, जो बंदा 500 गज गया, अगर उसको थोड़े पैसे की जरूरत है, वो अपना 100 गज या 150 गज या 200 गज बेचना चाहता है, उसको वो बेच ही नहीं रहा। चलिए, यात्रा की मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। बदलाव के लिए यात्रा निकाली जा रही, बदलाव वाकई में होगा इस चीज़ से? देखो जी, बिल्कुल होगा। जब ये सरकार सुनेगी नहीं तो लोग फिर अपना बदलाव की तरफ जाएंगे भी बदलाव होएगा। बदलाव दूसरी बिल्कुल करेंगे जी, बदलाव का साथ देंगे। अगली सरकार किसकी बनवाओगे? देखो जी, जो भी आएगी अब देखेंगे, जो भी आएगी। आप तो समर्थन कांग्रेस का कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल कांग्रेस का कर रहे हैं। कांग्रेस की कर रहे हैं जी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन अच्छा होगा? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जो भी आएगा, जो हाईकमान चुनेगी वो होगा। जो हाईकमान, हम कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस ही है हम। ठीक है जी, जो हाईकमान चुनेगी मुख्यमंत्री वो होगा। चलिए, युवा हो आप, युवा किसके साथ? युवा कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ जी। चलिए, क्या कुछ कहोगे भाई साहब?
हमारा मेन मुद्दा भाई साहब ये जो हम इकट्ठे हुए हैं सारे आज ज्ञापन देने के लिए प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन यमुनानगर की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। हमारा मेन मुद्दा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर हमारा मुद्दा सॉल्व होता है हम उसी सरकार को चुनेंगे जो हमारा साथ देगी। हम साथ अपने व्यवसाय के लिए हम अपने पहले हमारा काम है, अगर काम ही नहीं होगा तो हम वोट क्या कर लेंगे? वोट देके भी काम के आधार पे वोट दी जाती है। जो सरकार हमारा काम करेगी हम वोट उसको देंगे। तो भरोसा किस पे करोगे अगर मौजूदा भरोसा भाई साहब मौजूदा रणनीति के अनुसार, राजनीति के अनुसार भरोसा तो ये है, अगर दीपेंद्र जी हमारी बात उठाते हैं, हमारा साथ देते हैं तो ऑफकोर्स वोट तो कांग्रेस को देंगे। मगर हमारा ये मेन मुद्दा प्रॉपर्टी को लेकर है। हम आज जो मौजूदा सरकार है उसकी आंखें खोलने के लिए आज हम दीपेंद्र जी से मिलना चाहते हैं और अपना ज्ञापन देंगे। ये हमारे सीनियर डीलर्स हैं जी, क्या कुछ कहोगे? कई सरकारें देख ली हैं जी, अब इनसे पूछो। नहीं, इन्होंने तो बता दिया है। आपको किसके ऊपर भरोसा? क्योंकि आपने कई सरकार देखी है। कोई नहीं, पूछ लेंगे। इनसे पूछो जरा, प्यार से ही बोलो। कोई नहीं, सरदार जी आप बताओ कौन सी सरकार बेस्ट थी? सरकार मेरे कांग्रेस की अच्छी है। अच्छी ये बेकार सरकार है। अच्छा, जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड में हैं उनको अनअप्रूव्ड कर रखा है, और जो खेतों में कॉलोनी कट रही है वो अप्रूव्ड में है। ये हिसाब है। तो प्रॉपर्टी डीलर अब क्या बता? मैं प्रॉपर्टी में 50 साल का तजर्बा है। आज तक मैंने ऐसा काम नहीं देखा जो ये कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है, हाँ जी, उसका नक्शा पास है, गवर्नमेंट चार्जिंग भरी हुई है, इंतकाल है, सब कुछ है, उसे अनअप्रूव्ड क्यों कर रखा है? 6 महीनों के धक्के खाते हैं उनके पास। बोलो तो क्या लगता है दूसरी सरकार आएगी वो भरोसा नहीं, है अब कितने साल हो गए इनको, अभी आज तक प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई इनसे, क्या करेंगे बोलो? इससे पहले 10 साल पहले भी हुड्डा सरकार थी और अब फिर आप उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम। 10 साल पहले रजिस्ट्रियाँ थी, पहले पोर्टल नहीं था ये। पोर्टल ने खेल बिगाड़ एक्चुअली दिया। चक्कर क्या, पोर्टल बना दिया, पोर्टल के बाद आइडिया बना दी, आइडिया भी चेंज कर दी, फिर सब आइडिया की दांदड़ेबाजी ज्यादा रही जी। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं, विधानसभा में भी कहते हैं हुड्डा साहब पोर्टल बंद कर देंगे। नहीं, देखो दीपेंद्र जी को तो ज्ञापन देने का मतलब है, राज्यसभा में मेंबर हैं, युवा नेता हैं, आवाज उठावांगे। सवाल यहाँ पार्टीबाजी का नहीं है जी, सवाल एक पब्लिक का है जी। भी पब्लिक परेशान न हो, सरकार कोई सी भी हो, पब्लिक सुखी रहा, काम करो। देखो ये कोई सरकारी नौकर तो है नहीं, दिहाड़ियाँ कर रहे, प्लाट बेच ले, अपने कमीशन लेकर बच्चे पाल रहे जी, ठीक है ना? सरकार में कौन सी में खुश हो गए? सरकारी तो खुश सरकार में तो 5 साल पहले खुश थे जी, इसमें भी अभी तो तंग करे जी ने। जब तंग कर दे अंताजा फिर तो बदलाव चाहेगा भी, कोई भी आदमी आज तंग हो जाओ तो बदलाव चाहेगा जी, ये तो मानोगे आप भी। बदलाव के लिए तो सारी दुनिया बैठी। अगर ये काम 2 महीने में सही कर दे, क्या आपका बदलाव ना भी होगा? जो काम सही करो ना जी, डीलर क्यों परेशान है रे? मेन मुद्दा है जी, मेन ऑनलाइन मुद्दा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, स्टाम्प निकलते हैं वो ऑनलाइन है जी, उसकी साइट बंद रहती है। और अपॉइंटमेंट लगानी होती है तो रजिस्ट्री के लिए उसकी साइट कभी बंद रहती है जी, कभी अंदर की साइट नहीं चलती। हर चीज़ साइट में एक साइड चलती है, दूसरी बंद हो जाती है, तो वहाँ पे पूरा दिन वहाँ पे धक्के खाने पड़ते हैं जी कोर्ट में। पहले ऑनलाइन ही था, अपना जाके रजिस्ट्री हो जाती है।